भगवान कृष्ण की कथा एक विस्तृत और गहराई से भरी हुई है, जो भारतीय संस्कृति और धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहाँ उनकी कथा के मुख्य पहलुओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। जन्म और बाल लीलाएं। जन्म। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में राजा कंस के कारागार में हुआ था। उनके माता पिता देवकी और वसुदेव थे। कंस ने अपनी बहन देवकी की हर संतान को मारने का निश्चय किया था, क्योंकि उसे भविष्यवाणी की गई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। वासुदेव जी ने जन्म के उपरांत भगवान कृष्ण को यमुना नदी पार करके नंद बाबा के गोकुल स्थित घर में छोड़ा। बाल लीलाएं। गोकुल में कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सभी को मोहित किया। उन्होंने माखन चोरी, गोपियों के साथ रासलीला और कई राक्षसों का वध किया। उनकी बाल लीलाओं में पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त और कालिया नाग का वध शामिल है। गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाना उनकी बाल लीलाओं में से एक विशेष घटना है। युवावस्था। कंस का वध। कृष्ण ने युवावस्था में अपने मामा कंस का वध करके मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। द्वारका की स्थापना। कंस वध के बाद कृष्ण ने द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य स्थापित किया। राधा प्रेम। कृष्ण और राधा का प्रेम भारतीय संस्कृति में एक आदर्श प्रेम कहानी के रूप में जाना जाता है। महाभारत और भगवद गीता। महाभारत। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जो हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। भगवद गीता। भगवद गीता में कृष्ण ने धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान के बारे में गहन ज्ञान दिया है। यह ग्रंथ आज भी लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने में मदद करता है। इस ग्रंथ में जीवन के हर पहलू के लिए ज्ञान है। अंतिम समय। यदुवंश का नाश। महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण के यदुवंश में आपसी कलह के कारण उसका नाश हुआ। कृष्ण का निर्वाण। एक शिकारी के तीर से कृष्ण का निर्वाण हुआ। भगवान कृष्ण के मुख्य उपदेश: धर्म का पालन करना, कर्म फल पर विश्वास रखना, भगवान के प्रति भक्ति रखना, ज्ञान का महत्व समझना। भगवान कृष्ण की कथा हमें धर्म, प्रेम और कर्तव्य के महत्व को सिखाती है। उनके जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।